बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। फरवरी 29 दिन का, इसे लीप ईयर कहते हैं। बचपन में हमने जब भी अपने बुज़ुर्गों से, इस्ताज़ा से ये पूछा कि ये हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन का क्यों होता है और इसे लीप ईयर क्यों कहते हैं, तो हमें एक सादा सा जवाब मिलता था और हम मुतमिन हो जाते थे। आप भी मुतमिन हो गए होंगे, शायद आपको भी ये जवाब मिला होगा कि अगर आप हर साल जो सन होता है उस पर अगर 4 वाला पहाड़ा तकसीम करें, तकसीम हो जाए तो फरवरी 29 दिन का, और अगर तकसीम ना हो तो फरवरी 28 दिन का। हम मुतमिन हो गए क्योंकि हमने देखा 2016 4 5 20 4 4 16, 2020 4 5 20 4 5 20, 2024 4 5 20 4 6 24। हम मुतमिन हो गए। इसका मतलब है कि जिस ईयर पर, जिस सदी पर, जिस सन पर 4 वाला पहाड़ा जाए तो वो लीप ईयर होगा, वरना लीप ईयर नहीं होगा। तो इस तरह हम मुतमिन हो गए और हमने सोचा कि इसका मतलब है जो चीज़ हमें बताई गई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन जब मैंने देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और आपको एक बात बताऊं, मैंने इसके अलावा आपको बहुत कुछ बताना है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि 4 वाला पहाड़ा जाए तो वो फरवरी जो है 29 दिन का होगा। और अगर कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट्स, कोई अगर जानने वाला पीछे वाले कैलेंडर देखे तो 1800, जो पूरा 1800 है उस पे 4 वाला पहाड़ा जाता है, लेकिन उसमें फरवरी 29 दिन का नहीं था। इसके अलावा 1900 में अगर आप जाएंगे तो उसमें फरवरी 29 दिन का नहीं था, हालांकि उस पे भी 4 वाला पहाड़ा तकसीम होता है। इसका मतलब है कुछ तो है जो कहीं गड़बड़ है। लेकिन इसके अलावा भी मैंने आपको एक कहानी भी बतानी है, इसके अंदर बहुत बड़ा राज है कि वो क्या है कि हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन का होता है। और पहले आपको ये बता दूं कि 10 महीने होते थे। अगर 10 महीने होते थे तो क्या उस वक्त भी साल में 365 दिन होते थे? और अगर 365 दिन नहीं होते थे तो ये 10 महीने 12 कैसे बन गए? इसके अंदर एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा फलसफा है जो मैंने आपको समझाना है। लेकिन इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल सैयद गुलाम जाफर शाह को सर्च करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे और आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलती रहे। जी, तो आपको एक और बात बता दूं कि जो ये ज़मीन सूरज के गिर चक्कर लगाती है, ये दरअसल बिल्कुल 365 दिन का नहीं होता। ये 365 दिन और 1/4 यानी दिन का चौथा हिस्सा। अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो इसका मतलब है ये ज़मीन सूरज के गिर्द जो मुकम्मल चक्कर लगाती है ये 365 दिन और तकरीबन 6 घंटे। तो ये 6 घंटे हर 4 साल बाद जब 4 हिस्से बनते हैं तो एक पूरा दिन बनता है। अब इस पूरे दिन को नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। अगर नामुमकिन था तो फिर इसको फरवरी में ही क्यों डाला गया? देखिए ना, हो सकता था कि इसको आप जून में भी डाल सकते थे, इस एक दिन को आप सितंबर में भी डाल सकते थे, इसको फरवरी में डालना कितना ज़रूरी था? तो ये 4 दिन हमने फरवरी को 29 दिन का बनाकर वो जो चौथा हिस्सा था हर 4 साल बाद जो दिन बना वो हमने उसमें डाल दिया। लेकिन इसमें अब एक मसला और क्रिएट हो गया कि वो जो 4 दिन है इसमें 1800 पूरे में तो फरवरी 28 दिन का है। जब मैं 1900 वाला कैलेंडर देखता हूं तो फरवरी 28 दिन का है, लेकिन जब मैं 2000 वाला कैलेंडर देखता हूं तो फरवरी 29 दिन का है। चलो, पहले मैं ये कह सकता था, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बता सकता था कि जैसे ही 100 वाला फिगर पूरा हो जाए तो उसमें फरवरी 28 दिन का होगा, ना कि 29 दिन का। चलो, मुतमिन में कर सकता था। लेकिन जैसे ही मैं 2000 पे आता हूं तो मैं देखता हूं कि फरवरी उसमें 29 दिन का है। इसके अलावा 2100 में भी नहीं है, 2200 में भी नहीं है, 2300 में भी नहीं है। लेकिन जैसे ही 2400 पे जाएंगे तो फिर फरवरी उसमें 29 दिन का है। इसका मतलब है कि कोई तो बात है। दरअसल मैंने पहले भी, आपने वीडियो अगर गौर से सुनी है, नहीं सुनी तो बैक करके बिल्कुल आप सुन सकते हैं। मैंने आपको कहा है कि 365 दिन और तकरीबन 6 घंटे, क्योंकि ये 6 घंटे पूरे नहीं थे, ये 5 घंटे 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड आगे जाता है।
इसका मतलब है, लेकिन जैसे ही हम 4 साल बाद एक दिन बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ मिनट जो है वो कम हो जाते हैं, इसलिए हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें हर 100 साल बाद वो 28 दिन का पूरा करना पड़ता है। और हमें ये बताना पड़ता है कि वो जो पीछे वाले 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड बने ना, पूरे 6 घंटे नहीं बने, वो कभी भी हमने कहीं ना कहीं पूरी करनी होती है। अगर ये इसके अलावा एक और आपको बता दूं कि जब 10 महीने होते थे, ये पहले जिसने कैलेंडर बनाया वो एक राजा था। उस राजे की ये वस्ती, वो चाहता था कि उसका एक ईमान था, अकीदा था, लेकिन वो चूंकि एक इस एतकाद के मालिक थे कि वो यकीन रखते थे कि ये जो हिंसा है ना, 3, 5, 7, 9 ये तादाद पे उसका यकीन था कि ये मेरे लिए बेहतर है। जो इवन है ना नंबर जुफ्त, ये मेरे लिए नंबर बेहतर नहीं है। तो उसने इस दिनों को 31, किसी को 25, किसी को 27 पे लाके 297 दिन बना दिए कि ये बस 10 महीने पूरे हो गए और इस तरीके से हमने इसके दिन रखने हैं। लेकिन उसके बाद जब और राजा आया तो उसने कहा ये तो गलत है, ये तो पूरे नहीं बनते, फिर इसमें मौसमों की तगय्युर और तबदला का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये नहीं पता चलता कि मौसम बहार, मौसम गर्मा, ये कौन से मार्च में महीने में आएंगे, कौन से महीने में नहीं आएंगे। ये सब कुछ उसने बनाने के लिए उसने फिर 12 महीने को रवाज दिया। लेकिन असल जो कैलेंडर है वो जो अब बना है, जिसमें हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन का इसलिए कर दिया जाता है ताकि हमारे लिए मौसमों के तगय्युर और तबद्दुल में कोई तब्दीली ना आए। अगर हम इस एक दिन को नज़रअंदाज कर सकते हैं, यानी देखें, आप सवाल कर सकते हैं कि चले जी एक दिन जो था इसको नज़रअंदाज कर देते, वही 365 दिन होते तो इसको नज़रअंदाज कर देना था, लेकिन हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि हर 200 साल बाद ये जो एक दिन है कम अज कम 2 माह बनते हैं। तो 2 महीनों को हमें जस्ट कहाँ करते, फिर 2 महीने में हमारे सारे फिर वही बात हो जाती जो राजा की बात थी कि फिर हमारे मौसमों के तगय्युर और तबद्दुल वही हमें पता ही ना चलता कि कौन से महीने में होने हैं, फिर हम उसको कंट्रोल ना कर सकते। इसलिए ये हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन का होता है ताकि हमारा वो जो फिगर है वो भी पूरा हो जाए और हमारा जो सर्कुलेशन है वो भी पूरी रहे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।